सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 14 की जो है 11वीं चौपाई तक का जो है भावार्थ समझे थे। आज हम दोहा नंबर 14 का ख और जो है 14 की 12वीं चौपाई का जो है अनुशीलन करेंगे, उस पर व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि करहूँ अनुग्रह अस जिय जानी। विमल जसहि अनुरही सुबानी। सरल कवित की रति विमल सोई याद रही सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिन विमल मति मोहि मति बल यति थोरी। करऊ कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करऊ निहोर। मंगल भवनु अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि आप सब लोग जो कवि लोग हैं, जो पहले कवि हुए हैं, जो इसमें हैं और जो आगे होने वाले हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करता हूँ। ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर कोई बुद्धि बल विवेक नहीं है और आप लोगों के जो है महाराज जो बनाए हुए संतों के जो है विचार हैं, जो शास्त्र बताए हुए हैं, उन शास्त्रों के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और जो है इसलिए आप लोग मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। निर्मल यश की योग सुंदर वाणी हो जाए मेरी। जो भगवान का जो चरित्र है इतना निर्मल है, उस निर्मल चरित्र के योग्य हमारी वाणी हो जाए, ऐसा वर आप हमको दीजिए। विमल जसै अनुहरहि सुबानी। भाव यह है कि यदि आपके जी में यह बात आवे कि देखो तो कैसा नाड़ी है कि सुंदर रेशम टाट में सी रहा है, तो मुझे अपना जान करके मुझ पर कृपा करके पाट के लायक वस्त्र दे दीजिए। अर्थात श्री राम के यश लायक मेरी वाणी कर दो। ऐसा में जी में जान करके अनुग्रह करो कि रेशम के टाट की सीवन है, सो मेरी वाणी सुंदर होने के विमल यश में अनुहरे अर्थात रेशम के समान हो जाए। कह रहे महाराज सरल कवि कीरत विमल सो याद रहे सुमान। जो कविता सरल हो, जिसमें निमल जो हमारा निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसी को सुजान लोग आदर देते हैं और उसको सुनकर के शत्रु भी सहज बैर छोड़ करके सराहना करते हैं। अर्थात सरलता और निर्मल यश उसमें हो तो सुजान और बैरी दोनों आदर करते हैं। सो ऐसी कविता महाराज बिना निर्मल बुद्धि के बन नहीं सकती और मोहि मुतबल अथोर है, यानी जिन्हें सपने सो बस। यहाँ बड़ा ही साहित्य बताया है कि महाराज ऐसा राम जी का जो चरित्र है बड़ा विमल है और वर्णित है। जो कविता सरल हो, यश निर्मल हो, उसी का आदर सज्जन करते हैं तथा उसी को सुनकर स्वाभाविक बैरी भी अपने बैर को छोड़ करके और उसका वर्णन करने लगते हैं। महाराज
सरल कविता की सराहना भाषा के विरोधी भी करने लग जाते हैं। जो महाराज भाषा के विरोधी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं ना, वो भी महाराज कविता का जो वर्णन करके जो है विमल कीर्ति जो है अर्जुन के पराक्रम के सामने उनके शत्रु महारथी कर्ण की प्रशंसा श्री कृष्ण ने किया। परंतु यहाँ ऐसा करने से कविता में केवल एक ही गुण की जरूरत है, टीकाकार बताते हैं, वो सरल हो। क्या इतने से ही सज्जन उसका आदर करें? कहने लगे नहीं। उनका आशय यह है कि बारंबार कहते हैं कैसी भी अनूठी कविता क्यों न हो, यदि वह भगवान के यश से युक्त नहीं है, अगर उसमें राम जी का यश नहीं है, तो महाराज जो बुद्धिमान है, विवेकी हैं, वो उसका आदर नहीं करें। इससे जो अर्थ पहले आचार्यों ने किया वही ठीक है कि पहले तो महाराज कीर्त और कविता को अलग अलग कहा है। अब बता रहे हैं कि महाराज जो कविता आपसे बारंबार विनती करता हूं कि आप कृपा करें जिससे हरियश कह सकूं, अथवा मुझे हरियश कहना है, अतएव आपकी कृपा चाहिए। सरल कवित कीरत, यानी कवित कठिन हो और सुजान आदर नहीं करते, उसमें राम जी की विमल कीर्ति न हो तो भी आदर नहीं करते। अर्थात कविता में ही सरलता और निर्मलता दोनों और कीर्ति होनी चाहिए। करें कि भनित विचित्र सुगबि सुकवि गीत को, भनित विचित्र सुकवि गीत जो, और राम नाम बीन सोहन सो, और राम नाम जस अंकित जानी, और सादर कहीं सुनई बुधताही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अर्थात कविता में सरलता और निर्मलता दोनों अंकित होनी चाहिए। यानी जो सुन कर ही बखान का भाव यह है कि पहले तो शत्रु सुनते ही नहीं, और यदि सुने भी तो बखान नहीं करते, सुनकर चुप रहते हैं। पर वे भी दिव्य कविता जो भगवान के यश से जो मंडित है, कहने लगे उसको महाराज बैर भुला करके सुनते हैं और कहते हैं। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि नीति तो वही है कि सहज बैर जैसे बिल्ली चूहे का, नेवले और जो है सर्प का, सिंह का हाथी का, तो महाराज जीते जी कदापि नहीं जाता बैर। लेकिन गोस्वामी जी का कथन है कि उत्तम काव्य सहज बैरी को भी, बैर को भी हटा देता है। इसी में वह शक्ति है काव्य में, स्वाभाविक स्वभाव को हटा करके अपूर्व अविरोधी गुण को पैदा कर देता है। ऐसे काव्य के बनाने की शक्ति मुझ में नहीं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मति जो है आप निर्मल कर दें, क्योंकि बिना इसके सरल कविता नहीं बन सकती जिसकी सहज बैरी भी प्रशंसा कर सके। नैषद का श्रीहर्ष की कविता सुनकर के उनके जो है पिता के शत्रु कानकुब्जेश्वर के दरबार में प्रधान पंडित ने भी हार मान करके प्रशंसा की और अपने स्थान पर श्रीहर्ष को नियुक्त कर दिया। महाराज इस पर श्रीहर्ष ने नैषद के अंत में लिखा है, तांबूलद्वय मासनम च लभते यह कानकुब्जेश्वरात्। बारंबार कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं, हो प्रसन्न देव वरदानो। प्राय रामचरितमानस में प्रेमी जो हैं इस पर विचार किया करते हैं। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का आदर देश देशांतर में हो रहा है। कोई ऐसा देश, कोई ऐसी जगह नहीं जहां रामचरितमानस की आदर न हो रहा हो। महाराज इतना जो है वाल्मीकि रामायण का प्रचार प्रसार नहीं है जितना रामचरितमानस का है। इसका क्या कारण है? कोई आपकी दीनता क्या इसका कारण कहते हैं, कोई और कारण बताते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है ध्वनि ध्वनित हो रहा सरल स्वभाव कवि, वैसे सरल उनकी कविता, वह भी विमल यश राम जी से यश से अंकित है। फिर क्यों न सर्वत्राधीन हो। अवतारवाद के कट्टर विरोधी, सगुण ब्रह्म के न मानने वाले, वैष्णव सिद्धांत के कट्टर शत्रु भी, महाराज पंथाई एवं अन्य मतावलिंगी लोग भी, भाषा के कट्टर विरोधी भी, इधर बराबर किसी न किसी रूप में रामचरितमानस की चौपाई बोलते हैं। बड़े बड़े वेदांतियों को मैंने सुना है बिना मानस की चौपाई बोले उनका कथा नहीं पूरी होती।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मुँह पर हो दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बता रहे हैं कि जो है कवि और कोविद, जो रामचरितमानस रूपी निर्मल मान सरोवर के सुंदर हंस है, वे मुझ बालक की जो महाराज विनती सुन करके और सुंदर जी को जान करके मुझ पर कृपा करें। महाराज बता रहे हैं कि मंजू मराल, मानस मंजू मराल, सुंदर हंस कहने का भाव यह है कि जैसे हंस मान सरोवर छोड़ कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो ही उनके गुणों को भली भांति जानते हैं, वैसे आप सब जो है रामचरितमानस के श्रवण मनन कीर्तन में अपना समय बिताते हैं। महाराज जो है हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि जी, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिनो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तुम्हारा संत हंस गुण गण कहें, परिहर बार विकार, पानी के अंदर जो विकार रहता संत लोग उसको परित्याग करके और महाराज गुण गण गहन करते हैं। यानी जो है इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो भगवत चरित के कवि कोविदों को तीनों को गुणों को संपन्न सूचित किया, इसलिए संबंध से अपने बारे में 3 क्रियाएं लिखी, सुनी, लखी और महाराज जो है हो कृपाल। महाराज जो है इस प्रकार से हंस, कलहंस और राजहंस तीनों का गुण बताया। मानस के ही सुंदर कमल में विचरा करते हैं महाराज, जो धर्मनीति जो है सारी होने से मंजू मराल रूपक क्रिया है। यानी जो है बाल विनय सुन सुरुचिलक कृपा करने को कहते हैं। अर्थात इसका भाव यह है कि मुझ में एक ही बात है जिससे आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं, और वह है कि मैं आपका बालक हूँ। कवि न हो नहीं चतुर कहाँ, पहले भी कह दिए हैं। और मेरे मन में सुंदर चाह है रामचरित सुनाने का, कहने का, इसे छोड़ आपकी कृपा करने के लायक मुझ में और कुछ नहीं। बालक कहने का भाव यह है कि आप रामचरितमानस के हंस हैं और मैं आपका बालक हूँ, मुझे भी रामचरितमानस का आनंद दीजिए। गोस्वामी जी ने संतों से जो है पुत्र पिता का नाता रखा है। बाल विनय सुनकर कृपा, इसका मतलब यही है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदों मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई, जो महाराज खर सहित होने पर भी अत्यंत कोमल और सुंदर है, दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दोष रहित। महाराज लिखते हैं कि स्वामी जी वाल्मीकि जी स्वरूपाभिनेश वंदना करते हैं, जिससे मुनिवाक श्री रामायण स्वरूप हृदय में प्रवेश करे। नमस्कार करते समय स्वरूप, प्रताप, ऐश्वर्य, सेवा जब मन में समा जाते हैं तो उस नमस्कार को स्वरूपाभिनिवेश वंदना करते हैं। महाराज जिसको हम वंदना कर रहे हैं उसका स्वरूप, उसका प्रभाव, उसकी महिमा, उसके जो है फल, ये सब हमारे हृदय में समा जाएं तो इसको महाराज जो है स्वरूपाभिनिवेश वंदना कहते हैं। सखर और दूषण सहित दोनों पद श्लिष्ट हैं। पहले का अर्थ होता है कठोरता, सखर का मतलब कर्कश, कर्कशता युक्त, और दूसरा अर्थ है खर नामक राक्षस के सहित है। दूसरा एक अर्थ दोष सहित और दूसरा दूषण रहित।
यानी जो है दोष सहित दूसरा दूषण नामक राक्षस के प्रसंग में समेत होता है। इनके योग से उक्ति में चमत्कार आ गया। भाव यह है कि इस रामायण में कठोरता कर्कशता नहीं है। कठोरता के नाम से खर राक्षस का नाम ही मिलेगा और दोष रहित है, दोष के नाम से इसमें दूषण राक्षस का नाम मिलेगा। पुनः सखर होते हुए भी सुकोमल है। महाराज सखर होते हुए भी सुकोमल है। दोष रहित होने पर भी दूषण सहित, इस वर्णन विरोधाभास अलंकार है। महाराज करें इस सोरठे को शेखर कवि के नमस्तै नमस्तस्मै कितायेन रम्या रामायणी कथा। महाराज लिख रहे हैं नमस्तस्मै कितायेन रम्या रामायणी कथा सदना सदूषणापि निर्दोषा सुखरापि सुकोमलता मंगल भवन अमंगलहारी दवभु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज इस दोहा नंबर 14 घ का पूरा अर्थ आप नहीं सुन पाए हैं। कल आप इसकी व्याख्या सुनेंगे और उसके आगे की चर्चा कल की कथा में सुनेंगे। आइए दो बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।